मिडल ऑर्डर बैट्समैन कामरान गुलाम ने अपने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी करके पाकिस्तान के फैंस को जहां बहुत ज़्यादा खुश किया है, वहां उनको पुरुमीद भी कर दिया है कि कामरान गुलाम का ना सिर्फ कैरियर इंशाल्लाह शानदार होगा, बल्कि कई ऐसे और नौजवान प्लेयर्स भी जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस मुसलसल दे रहे हैं, उनका भी पाकिस्तान टीम में डेब्यू हो जाएगा और वो भी एक कामयाब कैरियर का आगाज़ करेंगे। लेकिन हमें तारीख़ बताती है कि टेस्ट फॉर्मेट में या वनडे किसी भी फॉर्मेट के डेब्यू में सेंचुरी करना, बड़ी परफॉर्मेंस देना एक अच्छा और शानदार आगाज़ ज़रूर है, लेकिन कामयाबी की ज़मानत नहीं है। इस रिपोर्ट में मैं ज़्यादा नहीं तो सिर्फ पाकिस्तान के उन प्लेयर्स के बारे में आपको तफसील बता रहा हूँ कि जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में शानदार सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनका कैरियर आगे ज़्यादा ना बढ़ सका मां सवाए 3 बैटर्स के। उनकी तफसील, कैरियर की पहली 10 इनिंग्स, मजमूई कैरियर, आप उससे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी स्कोर करना किस कदर अहम है या किस कदर कामयाबी की ज़मानत है। पाकिस्तान के लिए ऐसा सबसे पहला कारनामा खालिद इबादुल्ला ने 1964 में सर अंजाम दिया था, जब वो कराची के मकाम पर अस्टरवी टीम के ख़िलाफ़ 166 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद उन्हें मज़ीद सिर्फ 7 इनिंग्स खेलने का मौका मिला। 3, 28, 7, 8, 32 और 2, 5 ये उनका स्कोर रहा। मजमूई तौर पर 8 इनिंग्स में सिर्फ 253 रन कर सके। उनका टेस्ट कैरियर सिर्फ एक सेंचुरी तक ही महदूद रहा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जावेद मियांदाद हैं। 1976 में 163 रन की न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स खेलकर अपने टेस्ट कैरियर का शानदार आगाज़ किया और अपनी चौथी इनिंग्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी भी स्कोर की। उसके बाद अगली इनिंग्स में 85 रन किए और फिर 10वीं इनिंग्स में 64 रन किए। उन्होंने कैरियर का आगाज़ जिस तरह किया था, पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते रहे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए 124 टेस्ट मैचों में 8,832 रन किए, 23 सेंचुरियाँ और 45 फिफ्टियाँ की। वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा टेस्ट रन करने वाले खिलाड़ी भी रहे। उसके बाद 1982 में सलीम मलिक ये कारनामा सर अंजाम देने वाले तीसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने कैरियर के पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में श्रीलंका के खिलाफ 100 रन किए, नॉट आउट रहे और उसके बाद इंडिया के खिलाफ अगली सीरीज़ में एक और सेंचुरी स्कोर की। लेकिन उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं था। 12, 100, 23, 4, 6, 3, 107, 6, 5, 0 ये उनकी कारकर्दगी रही थी। इस तनाजुर में कामरान गुलाम से भी ज़्यादा तवक्कुआत का बोझ उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी एक आध इनिंग्स में वो नाकाम भी होते हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें तारीख़ ये बताती है कि सलीम मलिक भी नाकाम हुए थे, ज़्यादा कामयाब नहीं थे, मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी, लेकिन वो आगे चलकर ना सिर्फ पाकिस्तान के कैप्टन बने बल्कि एक शानदार कैरियर गुजारा। उन्होंने मजमूई तौर पर 103 टेस्ट मैचों में 15 टेस्ट सेंचुरियाँ की और 5,768 रन किए। उसके बाद 1996 में मोहम्मद वसीम, जो कि पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, उनका डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ और वो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले बैट्समैन हैं जो कि डेब्यू टेस्ट में 0 पर आउट होने के बावजूद अगली इनिंग्स में सेंचुरी करने में कामयाब रहे। उसके बाद वो कोई बड़ी इनिंग्स ना खेल सके और पहली जो 10 इनिंग्स थी उसमें 5, 11, 10, 28, 26, 12, 0 और 44 रन कर सके। मजमूई तौर पर उनका कैरियर सिर्फ 18 टेस्ट मैचेस तक मोहित रहा, 2 सेंचुरियाँ और 2 फिफ्टियाँ की। उसके अलावा अजहर महमूद, उन्होंने 1997 में रावलपिंडी के मकाम पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 128 और 50 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ किया। उसके बाद वो आगे तो ना बढ़ सके क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगली इनिंग्स में नहीं कर सके। लेकिन जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया, वहाँ पर वो एक के बाद दीगरे 2 सेंचुरियाँ करने में कामयाब रहे, 136 और 132 रन की सूरत में। अजहर महमूद ने अपने टेस्ट कैरियर की तीनों सेंचुरियाँ कैरियर की पहली 10 टेस्ट इनिंग्स के दौरान ही बनाई और तमाम की तमाम साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाई। उसके बाद उनका कैरियर बैटिंग के लिहाज से ज़्यादा अच्छा ना था। 21 टेस्ट इनिंग्स में 3 सेंचुरियाँ, 1 50 उनके नाम हो सकी। उसके बाद 1997 में अली नकवी ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी सीरीज़ में 115 रन की इनिंग्स के साथ डेब्यू किया, लेकिन इसके बाद वो एक बार भी 30 रन से बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। अगर उनका कैरियर देखें, 5 टेस्ट मैचेस खेले, 9 इनिंग्स में सिर्फ 1 सेंचुरी उनके क्रेडिट पर है। उसके बाद यूनिस खान ने सन 2000 में
श्रीलंका के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 107 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी करने वाले पाकिस्तान के 7वें बैटर होने का एजाज़ पाया, लेकिन उसके बाद उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं था। 107 रन की इनिंग्स के बाद 8, 6, 7, 61, 2, 0, 23 और 4 रन बना सके और यूनिस खान पाकिस्तान के लिए 10,000 टेस्ट रन करने वाले पहले और वाहिद खिलाड़ी हैं और 34 सेंचुरियाँ 33 फिफ्टियाँ उनके रिकॉर्ड पर हैं, जिसमें 313 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स भी शामिल है। उसके अलावा 2001 में तौफीक उमर ने अपने टेस्ट करियर की पहली इनिंग्स में 104 रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ, फिर 53, 47, 23, 24, 8, 69, 6, 19 और 0 की तरतीब से रन बनाते रहे, तो उनकी पहली 10 इनिंग्स में तसलसल ज़्यादा नहीं था। मजमूई तौर पर 44 टेस्ट खेलने में कामयाब रहे, 7 सेंचुरियाँ और 14 फिफ्टियाँ स्कोर की। यासिर हमीद 2003 में तीसरे ऐसे खिलाड़ी थे और पाकिस्तान की तारीख के वाहिद खिलाड़ी जो कि टेस्ट डेब्यू की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियाँ करने में कामयाब रहे। बांग्लादेश के खिलाफ कराची के मकाम पर 2003 में पहली इनिंग्स में 170, दूसरी इनिंग्स में 105 किए। उसके बाद उनकी कारकर्दगी में तसलसल ना था और अगली 8 इनिंग्स में एक बार भी 40 रन की हद पार ना कर सके। उनका मजमूई कैरियर 25 टेस्ट मैचेस तक मोहित रहा, 49 इनिंग्स खेली और सिर्फ 2 सेंचुरियाँ जो कि डेब्यू में बनाई थी, उसके बाद वो कोई सेंचुरी ना कर सके, अलबत्ता 8 फिफ्टियाँ ज़रूर स्कोर की। उसके बाद आ जाते हैं फवाद आलम, जिन्होंने 2009 में दौरा श्रीलंका में अपनी दूसरी इनिंग्स में 168 रन किए, लेकिन उसके बाद अपनी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार ना रख सके। श्रीलंका के खिलाफ 16, फिर 16, फिर दौरा न्यूजीलैंड में 29, 5, 0, 21, 0, 9, ये उनकी अगली 8 इनिंग्स का अहवाल है। मजमूई तौर पर उन्हें 19 टेस्ट मैचेस खेलने का मौका मिला और 2009 में ड्रॉप होने के बाद अगले 10 साल के बाद यानी 2019 में उनका कमबैक हुआ था। मजमूई तौर पर 5 सेंचुरियाँ स्कोर की और 2 फिफ्टियाँ उनके क्रेडिट पर हैं। इसके बाद 11वें नंबर पर थे उमर अकमल, जिन्होंने 2009 में अपने टेस्ट कैरियर की पहली इनिंग्स में शानदार सेंचुरी स्कोर की। दौरा न्यूजीलैंड में 129 रन किए, अगली इनिंग्स में 75 किए, फिर 46, 52, 0, 77, 51, 27, 4, 49, फिर 49। लेकिन उनका कैरियर भी शानदार आगाज़ के बावजूद 16 टेस्ट मैचेस से आगे ना बढ़ सका। 1003 रन किए, जिसमें वाहिद सेंचुरी वही थी जो कि टेस्ट डेब्यू में बनाई थी, 1 सेंचुरी और 6 फिफ्टियाँ कर सके। जिसके बाद 2019 में यानी कि 10 साल के बाद आबिद अली ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। श्रीलंका के खिलाफ 109 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जो कि उनकी पहली कैरियर की इनिंग्स थी। उसके बाद अगली इनिंग्स में 38, जबकि उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 174 रन की एक और शाहकार इनिंग्स खेली। उसके बाद उनके कैरियर में उतार चढ़ाव ज़रूर है, लेकिन दौरा जिम्बाब्वे में वो डबल सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। मजमूई तौर पर उनका कैरियर 16 टेस्ट मैचेस तक मोहित रहा। मौजूदा वक्त में भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें मौके नहीं मिल रहे। हालांकि आखिरी 3 इनिंग्स में उनकी सेंचुरी और एक 50+ की बड़ी इनिंग्स भी शामिल है, लेकिन दिल की बीमारी में मुब्तला होने के बाद उन्हें दोबारा पाकिस्तान टीम में मौका नहीं मिल सका। 16 टेस्ट मैचों में 4 सेंचुरियाँ, 3 फिफ्टियाँ, 215 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स भी उनकी शामिल है। तो अब कामरान गुलाम इस फहरिस्त में शामिल होने वाले मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 13वें खिलाड़ी हैं। अभी उन्होंने सिर्फ एक ही इनिंग्स खेली है, जिसमें वो 118 रन करने में कामयाब रहे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कामरान गुलाम को अभी से किंग या इस तरह का प्रेशर, नाम का प्रेशर देने के बजाय और ये कहना चाहिए कि इस प्लेयर को हौसला दें, इसके ऊपर मज़ीद प्रेशर ना डालें, क्योंकि हमारी तारीख़ बहुत बुरी है इस हवाले से। हम अचानक से किसी खिलाड़ी को सर पर बिठा देते हैं और अचानक से उसे नीचे भी गिरा देते हैं। इसलिए कामरान गुलाम को सोशल मीडिया की इन बातों में आए बगैर या उसको देखे बगैर अभी भी मेहनत जारी रखनी है। उस तरह परफॉर्म करना है जिस तरह वो पहली इनिंग्स में करने में कामयाब रहे, ताकि मज़ीद बातों की प्रेशर ना लें कि वो बाबर आजम को रिप्लेस कर रहे हैं, वो किंग बन गए हैं। उनके ऊपर ये चीज़ें फ़िलहाल जहन पर सवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी तारीख़ है कि जिन प्लेयर्स ने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी की है, उनमें से सिर्फ 3 का ही कैरियर आगे बढ़ सका है। ज़्यादा प्लेयर्स जल्दी ही टेस्ट क्रिकेट के मंजरनामे से गायब हो चुके हैं। इसलिए कामरान गुलाम को अपने पांव ज़मीन पर रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रखना चाहिए।